हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। अपनी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है, दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा 10वां और nवां पद क्या है। फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, ये सब हमें इसमें फाइंड करना है। अब यदि हम यहाँ n इक्वल 1 पुट कर लें तो ये बन जाएगा S1। n इक्वल 1 पुट करें इसमें तो ये बन जाएगा S1। S1 का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म, एक पद का योग। अब यदि एपी है, उस एपी में एक ही टर्म है तो वो कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी। पहले पद के बिना आगे का कोई पद आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो एक ही पद है एपी के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर एक ही पद है, सिंगल टर्म है एपी में, तो वो टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी। इसका मतलब जो S1 है ये क्या है, ए है। ठीक है, अब इसमें n इक्वल 1 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 इंटू 1 4, 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम n इक्वल 2 पुट करेंगे। n इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, S2 बनेगा। S2 का मतलब क्या हुआ, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। S2 का मतलब हो गया दो पदों का योग। अब ये दो पद कौन से होंगे, 10वां और 11वां थोड़ी हो सकता है। शुरुआत से चलेंगे तो ये होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म होगी, पहला और दूसरा पद होगा। तो S2 है, ये होगा A1 प्लस A2 यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इक्वल बन जाएगा 4। अब देखो यहाँ हमें क्या मिला, a या a1 एक ही बात है वो तो, और यहाँ हमें क्या मिला a1 प्लस a2। यदि इसमें से इसको माइनस कर दें तो a1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, a1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a2। तो a2 हमें कैसे मिलेगा, S2 में से S1 माइनस कर दो। S2 है 4, S1 है 3, तो ये आ गया 1। ट्यूशन में हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म, यहाँ अपने को फर्स्ट टर्म मिल गई। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया। फिर हमसे पूछा था सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म हो गई। अब पूछा है थर्ड टर्म, ठीक है, और फिर है 10th टर्म और फिर है nth टर्म। तो देखो अपने पास फर्स्ट टर्म भी है और सेकंड टर्म भी है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर d, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2, डी मिल गया यहाँ से। अब अपने को बताना है थर्ड टर्म, तीसरा पद a प्लस 2d। तो a की जो वैल्यू है वो तो है 3 प्लस 2, d की वैल्यू है माइनस 2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 क्या बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा। मिल गई थर्ड टर्म। अब हमें बतानी है 10th टर्म, 10वां पद A10। A10 क्या होगा, a प्लस 9d, 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस 15। अब हमें बतानी है nth टर्म, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, 3 n मल्टीप्लाई होगा -2 से -2n, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा +2, तो ये बन जाएगा 5 - 2n। तो क्वेश्चन में जो जो बातें पूछी गई थी सारी हमने बता दी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, यानी जो 6 से डिवाइड होंगे इंटीजर्स वो लेने हैं, और कितने, फर्स्ट 40 इंटीजर्स। अब देखिए 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, तो सबसे पहले 6 ही आएगा भाई। पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एज सो ऑन, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो 6 से डिवाइड हो, 6 का भाग जाए तो 6 ही है। 6 के बाद क्या जाएगा, 12 है, 12 के बाद क्या जाएगा, 18 एज सो ऑन। ये अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। फर्स्ट टर्म की बात करें तो a = 6, कॉमन डिफरेंस d कहें तो d भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब हमें कितने पदों का योग करना है, 40 पदों का योग करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, सो n = 40। लगा दो अपना फॉर्मूला, Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। वैल्यू पुट कर दो, S40 = 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 इंटू 6, 40/2 20, 6 इंटू 2 12 है, 40 - 1 39 है, मल्टीप्लाई 6, 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 234 आ जाएगा। इसमें 12 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 246। अब 246 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे एक 0 लगा दें, तो ये बन जाएगा 6 2 12 कैरी 1 4 2 8 9 2 2 जा 4 4920। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 से स्टार्ट होंगे, 8 के बाद 8 इंटू 2 16, फिर 8 इंटू 3 24, यानी 8 की जो टेबल है वो चलेगी आगे, 8 का पता चलेगा आगे। ठीक है ना, ये मतलब है गुणज का। तो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के गुणज 8 16 24 एज सो ऑन, ये हो जाएगा। अब ये एक एपी बन गई, तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो तो है 8, d की जो वैल्यू है वो भी है 8, और हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो S 15 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू 8, 15/2
8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 8। अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 15/2 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 112 है, 15/2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 112 है, 128, 2 से कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम। अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं इसमें सम ऑफ 15 टर्म्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बीच की, बिटवीन, न तो 0 को लेना है न 50 को लेना है, इन दोनों के बीच में जो हैं सिर्फ उनको लेना है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 49 तक। यदि यहाँ पर होता से तक तो 0 भी शामिल होता, 50 भी शामिल होता। अब देखिए 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याएं, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 1 के बाद 3 5 एज सो ऑन, कहाँ तक है 49 तक। ये हो गए। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। फर्स्ट टर्म तो इसमें क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 माइनस 1 2। अब ये 49 क्या है लास्ट टर्म है ना, तो an इक्वल 49। तो पहले हम ये पता करें कि ये हैं कितनी, यानी n की वैल्यू फाइंड करें। तो an दे रखा, तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 49 इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 2। ये 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2। 49 माइनस 1 48, ये 2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल 2n। 48 प्लस 2 50 हो गया। अब देखो 2n इक्वल 50 है, हमें n चाहिए, तो ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो Sn n/2। अब यहाँ देखो हमारे पास an है ना, an है तो a प्लस an, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 25/2 1 प्लस 49, 25/2 49 प्लस 1 50, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 625 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग वो कितना हो गया 625 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ है ना, बुक में है नहीं है प्रिंट। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कोई काम है वो टाइम पे पूरा नहीं होता तो उसमें जुर्माना लगता है। अब जुर्माना किस हिसाब से लगता है, पहले दिन लगेगा 200, दूसरे दिन लगेगा 250 रुपये, तीसरे दिन लगेगा 300, यानी प्रत्येक दिन 50-50 रुपये जुर्माना वो बढ़ता जाता है। अब काम है वो 30 दिन लेट हो जाता है, तो 30 दिन काम लेट हो गया तो जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी ये हमें इसमें बताना है। तो देखो 200, 250, 300, ये एक अपनी क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी, और हमें क्या करना है 30 पदों का योग करना है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन में। ए कॉन्ट्रैक्ट in construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day,
250 rupees for second day, 300 rupees for third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. ठीक है, यानी कोई वर्क है वो 30 डे लेट हो गया, अब उस पर पेनल्टी है, वो फर्स्ट डे इतनी लगती है, सेकंड डे इतनी लगती है, थर्ड डे इतनी लगती है। तो 30 डे यदि वर्क लेट होता है तो उसे कुल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। जुर्माने की राशि, अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ये हो गया। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, तो ए की जो वैल्यू है वो तो है 200 और कॉमन डिफरेंस डी है, इसकी जो वैल्यू है वो है 50। ठीक है, अब जो वर्क है वो 30 डे लेट होता है, तो हमें 30 डे का पेनल्टी बताना है, इसके अंदर कितना होगा, तो 30 दिन का जुर्माना बताना है। तो एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 30। तो एस एन, ये क्या करना अपने को, टोटल अमाउंट बताना है, इसके अंदर जुर्माने की कुल राशि बतानी है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो एस एन इक्वल एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा 30 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, ये बन जाएगा 15। 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, 15 400 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आगे एक जीरो लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1450। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1850। 1450 में 400 जोड़ देंगे, 1850 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 0 से कर दिया 0, 15 को 5 से कर दिया 75, 7 कैरी हो जाएगा, 7 12 है 27, ये आ जाएगा 27,750 हो जाएगा। तो पेनल्टी की कुल राशि, पेनल्टी बोल दें या जुर्माना बोल दें की बात है, ये हो जाएगी 27,750 रुपये। टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर 27,750। अब देखिए 16 का, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि लगी। 7 पुरस्कार देने यार 700 रुपये की राशि, यानी 7 नगद पुरस्कारों का योग 700 रुपये है, तो हमें 7 पदों का योग 700 मिल गया। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम होता जा रहा है, तो डी का मान क्या हो गया 20, लेकिन कम होता जा रहा है यानी -20, तो डी का मान -20 हो गया। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prize. 7 प्राइज है, टोटल अमाउंट 700 है, ठीक है। कोई भी प्राइज है वो अपने प्रीसीडिंग प्राइज से 20 रुपीज़ कम है, तो ईच प्राइज में कितना अमाउंट मिलेगा यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। मान लेते हैं कि जो पहला पुरस्कार है उसमें x रुपये मिलते हैं, लेट फर्स्ट प्राइज, ठीक है। अब
20-20 रुपये कम होता जा रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो -20 बन जाएगा। और प्राइस कितनी है 7, यानी n = 7 हो जाएगा। और जो टोटल अमाउंट है S7 वो कितना है 700। अब हमें यहाँ पे Sn मिल गया, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इस पे। तो Sn ये तो है 700, n ये है 7/2, a की वैल्यू हमने मानी है x, तो 2x, n है 7 -1, d की वैल्यू है -20। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी फर्स्ट प्राइज़ में कितना अमाउंट दिया जाएगा, पहले पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी ये मिल जाएगा। फिर उसमें से 20-20 घटाते जाएंगे, 20-20 उसमें से लेस करते जाएंगे, तो हमें पर प्राइज़ कितना कितना अमाउंट मिलेगा ये मिल जाएगा। तो उसे हमने सोल्व कर लिया, इतना आया। अब देखो 7 से 700 है वो 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 = 2x, प्लस माइनस माइनस 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 120, 20 × 120, ये 120 इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा = 2x, तो ये हो जाएगा 320। और हमें x चाहिए, ये 2 इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 160। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आई 160 आई। और x क्या है प्रथम पुरस्कार की राशि 100। अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज ₹160। अब हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है, तो सारे पुरस्कारों की जो राशि है वो लिखनी पड़ेगी। द्वितीय पुरस्कार की राशि अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइज, 20 कम कर दो इसमें से, 20 कम कर दिया इसमें से। अमाउंट फॉर थर्ड प्राइज, तृतीय पुरस्कार की राशि, इसमें से 20 कम कर दो। चतुर्थ पुरस्कार की राशि, अमाउंट फॉर फोर्थ प्राइज, पांचवें पुरस्कार की राशि, अमाउंट ऑफ फिफ्थ प्राइज, अमाउंट ऑफ सिक्स्थ प्राइज, अमाउंट फॉर सेवन्थ प्राइज, यानी 20 रुपीज़ हमें इसमें कम करते हुए चलना है। तो ये हमें टोटल अमाउंट मिल गया कि प्रत्येक पुरस्कार में कितनी कितनी राशि दी गई है। तो आज की क्लास कैसी रही, सब अच्छे से समझ में आया आई होप। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।